बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर सर्विंग स्कूल एंड कॉलेज अलायंस मियां रज़ाउर रहमान से सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां साहब, कल स्कूल के मुतालिक कहाँ फैसले किए जाएंगे? स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इसमें मेरी मुराद राज साहब से भी मीटिंग हुई 16 मार्च को मेरी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब से भी मीटिंग हुई और हमने उनको ये गुजारिश की कि कोरोना के अगर हालात खराब भी हैं और आपको लगता है कि इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है तो उस सूरत हाल में भी बच्चों को स्कूल के साथ इंटैक्ट रखें। एटलीस्ट बच्चे एक दिन स्कूल आ जाए करें ताकि वो अपने टीचर के साथ कनेक्टेड रहें और इस सूरत हाल में ये होगा कि बच्चों का जो एजुकेशनल लॉस है ना वो मिनिमाइज हो सकेगा। मियां साहब, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में एक दिन भी बच्चों को स्कूल बुलाना मुनासिब होगा? मैं ये गुजारिश करूं कि एनसीओसी ने अपने पेज के ऊपर ट्वीट किया है कि बच्चों का इन्फेक्शियस रेट 3% है, जो कि जब पहली कोरोना वेव आई थी तो उस वक्त भी वो तकरीबन इतना ही था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह चुकी है 15 साल से कम बच्चों को इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, मात्र इसके कि उनको सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो कुछ दिनों के लिए 2 या 3 दिनों के लिए खत्म हो जाता है। देखिए, बच्चों को घर में बंद करके हर वक्त एक कमरे के अंदर 2 कमरों के अंदर रखने से भी तो बच्चों को कितने साइकोलॉजिकल मसाइल पेश आ रहे हैं। वालिदैन का जो एक फ्यूचर है बच्चों के साथ जो उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है वो भी इस वक्त देखें कि किस तरह से बैक ट्रेंड पे चला गया है। तो ये सारे मसाइल को आपस में कंपेयर करने के बाद कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। ठीक है मियां रज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। उधर सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल कारोबार बंद रखने का फैसला कर लिया। जुमा और इतवार कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा क्या फैसला किया गया है इस सिमन में? जी बिल्कुल, सरकार ने सूबे भर में कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर के पेश नजर कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 रोज मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी मॉडिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत जुम्मा और इतवार को कराची समेत सूबे भर में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस हवाले से जुमे और हफ्ते को सेफ डे डिक्लेयर करार दिया गया है। इस हवाले से महकमा दाखिला ने खत में बाज़ाब्ता तौर पर एतराज़ किया है कि सिंध हुकूमत की SOP के तहत कोरोना की जो तीसरी लहर है उस पर कई इलाकों में अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद सिंध हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा है कि हफ्ते में 2 रोज कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस हवाले से वज़ीर सिंध जो है मंजूरी के बाद महकमा दाखिला सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करके तमाम हुकाम को आगाह कर दिया है। ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र जुमा और इतवार मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रहेगा और ये 2 दिन सेफ डे करार दिए गए हैं। दीगर खबरें शामिल करें। सेनेट इजलास में अपोजिशन के हाथों हुकूमत को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ गया। ऐवान बाला में कोरोना वैक्सीन मुफ्त या असल कीमत पर फराहमी से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई। अपोजिशन की करारदाद अपोजिशन के 43 वोटों के साथ अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। हुकूमत को 31 वोट मिले। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इजलास में अपोजिशन के हाथों हुकूमत को पहली शिकस्त। ऐवान बाला में कोरोना वैक्सीन मुफ्त या असल कीमत पर फराहमी से मुतालिक अपोजिशन की करारदाद पर चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग करवाई तो अपोजिशन की करारदाद 43 वोटों के साथ कसरत राय से मंजूर कर ली गई। हुकूमत को 31 वोट मिले। रेजोल्यूशन के 40 और अगेंस्ट 31 आए, सो द रेजोल्यूशन इज पास्ड। करारदाद JUI के कामरान मुर्तजा ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर ममालिक में वैक्सीनेशन फ्री लगाई जा रही है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बहुत महंगी है। पाकिस्तान ने वैक्सीन मंगवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ है। The House is cognizant of the fact that in order to cope up with the international pandemic of COVID-19, all countries of the world are striving to divert resources for free vaccination of their people against coronavirus, while the government of Pakistan has miserably failed to vaccinate the general public and has only prioritized the vaccination of senior citizens and frontline health workers in the country. सेनेटर फैसल जावेद ने करारदाद की मुखालिफत में सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोविड के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम की दुनिया तारीफ करती है, लेकिन ये अजीब करारदाद मंजूर की गई है जिस पर अफसोस हुआ है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के शोकोज नोटिस पर इजहार अफसोस किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शोकोज नोटिस के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा गया कि पीपल्स पार्टी किसी को जवाबदेह नहीं, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात की ज़ेली शाख नहीं कि इस तरह के नोटिस का जवाब जाए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वक्त आने पर शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के शोकॉज नोटिस पर इजहार अफसोस किया गया। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में कामयाब ना हो सकी। कराची में रमजान मुबारक की आमद से कबल शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर वहाँ भी सस्ता आटा और चीनी ना मिलने से शहरी परेशान हो गए। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ बस एक ही दुहाई। कराची में सस्ती अशिया मिलने की उम्मीद के लिए महंगाई के सताए शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर वहाँ भी मार्केट से 30 रुपए कम में चीनी खरीदने के लिए गए शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। यहाँ पे आटा लेने आते हैं और दीगर सामान लेने आते हैं, लेकिन चीनी के लिए खास तौर पर आते हैं क्योंकि मार्केट में इतनी महंगी है और यहाँ पे पहले से अवेलेबल नहीं होती। खरीदारों का कहना था कि रमजान मुबारक करीब है, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी चीनी नहीं मिलती तो कभी आटा दस्तयाब नहीं होता। घंटों के इंतजार के बाद खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रोजाना ही आते हैं आटा चीनी लेने के लिए, एक दिन चीनी मिलती है, दूसरे दिन आटा नहीं मिलता, आटा होता है चीनी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल में। जब महंगाई के मारों को यूटिलिटी स्टोर पर कुछ ना मिला तो उन्हें ये तसल्ली दे दी गई कि रमजान पैकेज पर 10 अप्रैल से अमल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने किसानों से गंदम ना खरीदने पर पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। परवेज इलाही का कहना है कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही, किसानों को बार दाना नहीं देना तो फिर जिलावार पाबंदी कैसी चीज है। पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाले किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा। बहावलपुर, मुल्तान, जनूबी पंजाब समेत तमाम अजला में काश्तकार पर परेशान हैं। सिंध हुकूमत अपने किसानों से गंदम 2000 रुपए में खरीद रही है। पानी से बनने वाली सस्ती बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने पन बिजली के पैदावारी टैरिफ में 56 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद पन बिजली का टैरिफ 4 रुपये 11 पैसे फी यूनिट हो गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा पन बिजली का टैरिफ भी अब बढ़ा दिया गया? हाँ बिल्कुल जी, नेपरा का जो एक आया है, फैसला आया है, उसमें 56 पैसे फी यूनिट का जो है वो इजाफा किया गया है बिजली की पैदावारी टैरिफ में। और इजाफे के बाद बिजली का जो टैरिफ हो गया है वो 4 रुपये 11 पैसे फी यूनिट हो चुका है। जो नेपरा तर्जुमान से जो हमारी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है, क्योंकि वो खुद इस फैसले के हवाले से जो है वो दो राय रख रहे हैं। एक तो उनका ये कहना है कि इसका डायरेक्ट असर जो है वो सार्फिन पर नहीं पड़ेगा, और वो ये बात कर रहे हैं कि इसका हतमी जो फैसला है वो वफाकी हुकूमत करेगी। अगर वो पास ऑन करती है तो डेफिनेटली जो है इम्पैक्ट सार्फिन पर आएगा। जितनी भी 10 तकसीमदार कंपनियां हैं उनमें जो है उनके सार्फिन पर ये असर आएगा। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कल आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पंजाब के इलाकों रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, मियांवाली, भक्कर और लिया में बारिश हो सकती है। बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। इस दौरान साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में भी आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, चित्राल, कोहिस्तान, सवात, बुनेर, हरीपुर, मानसहरा, एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कल पार्लियामेंट हाउस के सामने होने वाला धरना मौखर कर दिया गया। इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना वकास साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने हमसे 3-4 दिन का टाइम मांगा है कि जो स्टीयरिंग कमेटी 3 वफाकी वज़रा जिनमें परवेज़ खट्टक, शेख रशीद साहब और अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, उनके साथ वो हमारी मीटिंग करवाएंगे और जो भी हमारे मुतालिबात हैं, जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके हवाले से जिन मुतालिबात के ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकी, बशमूल अपग्रेडेशन और हमारे सूबाई मुलाजमीन के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से उन्होंने हमसे यकीन दहानी कराई है और 3-4 दिन का उन्होंने हमसे टाइम मांगा है। और एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल हमें उम्मीद भी है गवर्नमेंट के ऊपर और इसकी बुनियाद के ऊपर हमने अपना कल होने वाला जो एहतजाज है उसे मौखर किया।
और इस बुलेटिन से इतना ही।